हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ की। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3C और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको इस प्रकार से एक पॉलिनोमियल मिला हुआ है। पॉलिनोमियल के अंदर दो वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आसान है। क्यों? क्योंकि आप x माइनस 2y को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके और फिर बाद में जब ये फैक्टराइजेशन हो जाए तब उस वेरिएबल की जगह वापस x माइनस 2y रखेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल की मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल आसान है। रूल्स मेथड वही फॉलो करेंगे जो अब तक आप करते आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके जो सॉल्यूशन को करते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसका हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम पहल इस पॉलिनोमियल को ही लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? पुटिंग x माइनस 2y इक्वल टू कोई वेरिएबल ले लेंगे। आप ना तो a लेंगे, ना b लेंगे, ना c लेंगे, ना x ना y, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। ए बी सी तो आपको पता ही है, हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक्स और वाई यहाँ पर ये दोनों दे रखे हैं। तो इसके अलावा कोई और वेरिएबल हम ले लेते हैं। जैसे मैं क्या लूँ, ए बी सी डी ले सकते हो, ई ले सकते हो, एफ ले सकते हो। ठीक है, तो ई ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2y इजकल टू मैंने ई ले लिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको क्या मिलता है? इन 1 ये और लिख दीजिए। 1 क्या है? 1 ये पॉलिनोमियल है। आपको मिलेगा 7e² माइनस 25e प्लस का 12। इज दैट क्लियर? यहाँ जो हमने e वेरिएबल लिया है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग अबव पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल e के रूप में हमें मिला है उसे कंपेयर करेंगे विद इसके साथ। अब ax² प्लस bx प्लस c की बजाय मैं लिखूंगा ae² प्लस का be प्लस का c इसके साथ। तो जो e² है उसका कोफिशिएंट a है, वो a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ a की वैल्यू 7 आती है। e अकेला जो है, जो कि पहले x आया करता था यहाँ पर, उसकी जगह आ गया माइनस का 25, और ये होगी इस b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू जो है वो आई माइनस की 25, और c जो है वो आती है ये प्लस का 12। बोले क्लियर है? ओके, अब हमें AC की वैल्यू को निकालना होगा। AC, ये रफ वर्क है AC की वैल्यू को निकालना, और अगर फेयरली आप दिखाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। AC इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, A की जगह आ गया 7 और C की जगह आ गया 12। ओके, A और ये C, तो 12 7 जार होता है 84। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फिर ऐड करने पर आना चाहिए b इक्वल टू माइनस का 25। ओके, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए AC इक्वल टू 84। तो टुकड़े इसके इस प्रकार से आपको बनाने होंगे। 1 से स्टार्ट कर देंगे हम इसके टुकड़े बनाना। तो 1 मल्टीप्लाई में 84, 1 से हमने
84 को डिवाइड किया तो हमें 84 ही मिलता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके तो 84 मिल रहा है, लेकिन ऐड करने पर 85 मिल रहा है, जो कि काम का नहीं है। हमें तो 25 चाहिए, और वो भी माइनस का। दोनों के निशान माइनस के होंगे, टुकड़ों के जो यहाँ पर मिलेंगे दो फ्रैक्शन, तो ही एडिशन होगी, और दोनों का निशान माइनस का होने की वजह से माइनस का आंसर आएगा। नेक्स्ट है 2 से डिवाइड करें, 84 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, मल्टीप्लाई करके 84 आ रहा है। अब ये 42 कैसे आया? 84 को हमने 2 से डिवाइड किया, कि क्या मल्टीप्लाई करें 2 के साथ कि हमें 84 मिल जाए, तो वो 42 इस प्रकार से आया है जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो ऐड करने पर यहाँ 44 मिल रहा है, काम का नहीं है। फिर 3 से करें, क्योंकि 8 और 4, 84 के अंदर 8 और 4 दोनों को ऐड करो तो 12 मिलता है। 12 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसलिए 84 भी डिवाइड होगा। तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 84 मिल जाए, तो 3 से ये काटें इसको, तो 28 वो आएगा। ठीक है, तो 28 वो नंबर हुआ। 28 3 जार 84, ऐड करके हमें 31 मिल रहा है। तो अभी भी ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट है 4 से डिविजिबल 84, 4 21 जार, दोनों को ऐड करके देखो, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके तो 84 मिल रहा है, लेकिन ऐड करने पे 25 भी मिल रहा है, तो ये ओके है। क्यों? क्योंकि दोनों का निशान अगर हम माइनस का रखें तो ऐड करने पर ऐड ही होगा ना, तब तो दोनों का निशान सेम हो, तो -25 आ रहा है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कंडीशन यही थी ना, मल्टीप्लाई करके हमें प्लस का 84 मिलना चाहिए, तो आपको मिलेगा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और 84 मिल जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर। तो ये दो हमारे पास जो है ना, 4 माइनस का 4 और माइनस का 21, दो टुकड़े इस प्रकार से आपको मिले। समझ में आ गया ना आपको? गुड। तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे और ये मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। मिडल टर्म कौन सी है? ये वाली। इसको दोबारा से लिखेंगे आप एक बार और। 7e² माइनस का कौन कौन से दो टुकड़े आए थे? 4 and 21, तो माइनस का 4e हो गया और माइनस का 21e हो गया, प्लस का 12। तो e थोड़ा सही से लिखेंगे आप, ठीक है? थोड़ा सा अलग हो गया ये टेस्ट, अब तक x y z ही ले रहे थे हम। ओके, तो दोनों के अंदर कॉमन कुछ आ रहा है, वो सिर्फ e है। दोनों में e है, इसलिए e कॉमन आएगा। 7 और 4 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कोप्राइम है। इन दोनों के अंदर हमें यहाँ प्लस का जो नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है। कॉमन लेने के बाद इन दो में बीच वाली टर्म ये माइनस की आएगी, इसलिए इस प्लस को माइनस करने के लिए तो माइनस का कॉमन आएगा। और 21 और 12 इन दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन लेंगे। बोलिए क्लियर है? तो ऐसा करने पर ई मैंने कॉमन लिया, तो ई कॉमन लेने पर अंदर जो भी दो टर्में हैं उनके निशान बदल जाएंगे। 7e² है, निशान नहीं बदलेंगे, सॉरी, मतलब उन दोनों को हम e से डिवाइड करेंगे। अगले केस में ऐसा होगा, क्यों होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। -21e बाय में माइनस का 3, प्लस का 12 बाय में माइनस का 3। तो देख रहे हो, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बाकी आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आया आपको? निशान आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं को जो कॉमन निकाल रहा हूँ उसी से डिवाइड करके सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये किस प्रकार से आया है। बाकी जब कभी भी ब्रैकेट के मतलब कोई किसी के अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस का 3 है, प्लस का 4x है, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के दोनों के निशान बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? तो वो हम उसी से डिवाइड भी करते हैं। तो दोनों के डिवाइड में, जैसे यहाँ पर दोनों के डिवाइड में माइनस आ गया तो निशान पलट गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी पलट करके ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये बात मैं बोल रहा था, माइनस कॉमन लेने पर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ई कॉमन लेने पर ई से e²
के अंदर से एक ही हट जाएगा तो ई बचा सिर्फ, और 7 और भी है, 7 ई आ गया, ई से ये ई कट चुका और माइनस का 4 आ जाता है। अब -3 कॉमन लेने पर माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जार 3 7 जार 7 ई बचा, और माइनस से प्लस जो है वो हट करके माइनस का आ जाएगा, 3 1 जार 3 4 जार। तो दोनों ही ब्रैकेटों में सेम चीज आ रही है, तो इसका मतलब आपने सही सोल्यूशन किया है। 7 ई माइनस 4 इधर है, 7 ई माइनस 4 इधर है, तो 7 ई माइनस 4 कॉमन लेने पर आपको इसमें से 7 ई माइनस 4 कॉमन लिया तो ई बचा, वो लिख दिया। इसमें से 7 ई माइनस 4 कॉमन लेने पर माइनस का 3 बचा, तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन ई के रूप में तो हमारा जो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, हमें तो वैल्यू पुट करनी है। तो अब आपको वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग ई इक्वल टू जो वैल्यू यहां पर थी x माइनस 2y, ये पुट करेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन के अंदर मिलने वाला है। स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमने ई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 2y, ठीक है, माइनस का 4, मतलब ई की जगह x माइनस 2y आ गया, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y डिक्टो आ जाएगा, क्योंकि ई अकेला है, कोफिशिएंट इसका 1 है, कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं है तो वैसे लिख दिया। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 को x से भी मल्टीप्लाई करना है, 7 को माइनस 2y से भी मल्टीप्लाई करना होगा। आपको मिलेगा 7x, और दूसरे में मिलेगा 7 मल्टीप्लाई टू 14, 14y माइनस का 4, और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2y माइनस का 3। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।